किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होगे तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। सफर मौत तक जो है ना, ये नफ्स धोखा दे सकता है। दिल सही रखना है, क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, कि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को। रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर। दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं, द सेकंड रिसोर्स, देयर आर 4 रिसोर्सेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नाज शख्सियत बन सकती है। द फर्स्ट रिसोर्स इज यू, द सेकंड रिसोर्स इज द वर्ल्ड, पीपल, सेकंड इज द पीपल, थर्ड इज द मटीरियल एंड फोर्थ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द सुपरनैचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होगे तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था। हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़िही, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। सफर में मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी, कितनी, किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वज़्उ शै अला मौज़िही, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही। जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारक। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल। इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है। दिल सही रखना है, क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इससे इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती। क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को। रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर। और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है सब। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई, मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने गोरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया, मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई,
इनसिक्योरिटी, अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्सिही फक़द अदरक सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की भी सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफु नफ्सहू, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है, और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा, तो इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है, फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ये है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप।